सर्वेभ्यः नमः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः उपस्थिता। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अरे अरे अरे, आपको लगेगा ये इतना लंबा चौड़ा संस्कृत में फिर क्या कह दिया। बहुत सिंपल है। अत्र कुशलम यानी यहाँ कुशल है, सब ठीक है। तत्र अस्तु, तत्र मतलब वहां, अस्तु यानी हो। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है, वहां भी हो। सिंपल। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह हमने नए नए संस्कृत शब्द सीखे और जहां हमें आज्ञा देनी हो, किसी को कुछ कहना हो, तो हम बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा था कि वो शब्द तो आप सीख लेंगे, शब्द आपने सुने, आपने सीखे, आपने जान भी लिया, अर्थ भी समझ गए होंगे, लेकिन अब जरूरत है उन शब्दों का प्रयोग करने की, उन्हें यूज करने की, क्योंकि इन शब्दों को प्रयोग करने में ही जो हेजिटेशन है, अब हमें उसे दूर करना है। तो मुझे आशा है कि शायद कुछ लोगों ने, आप में से कुछ ने, वो प्रयोग करना शुरू किया होगा। नहीं तो छोटे छोटे शब्द जैसे प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप घर में बच्चे हैं, उन्हें बुलाते हैं, माता पिता तो, पेरेंट्स तो ज़्यादातर बुलाते हैं, यहाँ आओ, जो भी कुछ कहना है। तो हम कह सकते हैं, अगर नाम हमने ले लिया कि मान लीजिए नाम है अनन्या, बेटा है, नाम है, हमें कहना है, तो हम कह सकते हैं अनन्या आगच्छ। इंग्लिश में तो आप कहते हैं कम, तो हम कह सकते हैं आगच्छ। अगर हमें कहना है कि तुम जाओ, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, तो हम कहेंगे अनन्या गच्छ। सिंपल। अगर हम कहते हैं यू गो, तो हम संस्कृत शब्द को ही वहां अंग्रेजी शब्दों से रिप्लेस करने की कोशिश करें। छोटे छोटे शब्द लेंगे, जैसे अगर हमें कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर है राघव तिष्ठ, राघव तिष्ठ यानी राघव बैठो। और अगर हमें कहना है राघव उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उठो। तो इन छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग करना हमें शुरू करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे प्रयोग करना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आपकी जुबान पर शब्द चढ़ते जाएंगे और आपको बोलने में बहुत आसानी होगी। जैसे आज अगर हम हिंदी भी बोलते हैं, तो कुछ ही क्षण में हमारे हिंदी बोलते बोलते ही हमारे शब्द, कुछ इंग्लिश के शब्द हमारी जबान पर अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी तरह इन शब्दों के लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं दुकान पर कुछ जाते हैं और आप कहते हैं, तो आप वहां पर जाकर कह सकते हैं कि आपको अगर दूध लेना है, तो आप वहां कहेंगे यच, यानी दो, दूध दो। तो यहाँ पर आप कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीखें। जब आप बाहर से करेंगे तो सामने वाले का भी रिस्पॉन्स आएगा कि क्या शब्द प्रयोग किया है, और फिर धीरे धीरे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो पीछे हमने जितने शब्द देखे, आज हम कुछ और नए शब्द देखें, जिसके आधार पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, तुम जाओ, तुम बैठो, यानी जहां पर आप आज्ञा देनी है, तो आपको भी लगेगा कि आप भी तो आज्ञा ही दे रही हैं। तुम जाओ, तुम खाओ, तुम सिखाने की तो कोशिश कर रही हैं, तुम ये करो, तुम वो करो। तो आप अपने लिए भी कुछ कहना हो तो कैसे कहेंगे? तो उसके लिए भी एक शब्द है जिसका अर्थ होगा मैं। अगर मैं कहती हूं, वाक्य का प्रयोग करूं मैं, आपको मैंने कहा था कि बैठो, तो आपने कहा तिष्ठ। और अगर मैं कहूं तिष्ठामि, मैं बैठ रही हूं, तिष्ठामि यानी मैं बैठ रही हूं। अगर मैं कहती हूं अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूं, तो मैं अहम शब्द का प्रयोग ना करके सिर्फ कहती हूं पठामि, इसका अर्थ है पढ़ रही हूं। वदामि, मैं बोल रही हूं। अगर हम दोनों को लेकर चलें, तुम लिखो, मैं बोल रही हूं, तो हम क्या कहेंगे? लिख वदामि। त्वम लिख, अहम वदामि। तो लिख कहने का अर्थ है तुम लिखो, और वदामि का अर्थ है मैं बोल रही हूं।
घर में प्रायः हम प्रयोग करते हैं ला रही हूं। प्रायः आपने कोई सामान मंगाया, वाइफ है वो कहती है ला रही हूं, बेटी है कहती है ला रही हूं, तो हम सिंपल एक वर्ड यूज करेंगे आनयामी, ला रही हूं। और आपको कहना है लाओ, आने, आने ऑर्डर, आनयामी, ला रही हूं। अगर है शब्द प्रयोग अगर हम करते हैं कि मैं काम कर रही हूं, सिंपल एक वर्ड करोमी, कर रही हूं। और आपने कहा करो, काम करो, कार्यम कुरु, और मेरा उत्तर होगा करोमी, कर रही हूं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम अगर सीखें कि तुम कहना है, आज्ञा देनी है तो वद, और अगर कहना है बोल रही हूं, वदामी, जा रही हूं, गच्छामी, गच्छ जाओ, गच्छामी जा रही हूं, आगच्छ आओ, आगच्छामी आ रही हूं। तो आज हमने ये जो छोटे प्रयोग देखे हैं इसको हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इसके संबंध में हम अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करते हैं। ओके, नमस्कार।